मारो। मू शिंगयुआन, तू कितना नालायक है। मैंने तुझे उत्तरी सीमा का सेनापति नियुक्त किया था, 30 लाख घुड़सवारों का सेनापति बनाया, और तू ऐसा विद्रोह करता है। महाराज, कृपया त्यागपत्र दें, इसे तीसरे राजकुमार गाओ जिनचेन को सौंप दें। बदमाश बेटा, तो पीछे तू ही था। पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं, अब पद छोड़ देना चाहिए। सीमा पर तैनात सेनापति से मिलकर भाइयों को मारना, पिता को धमकाना, मैंने तुझ जैसा बेटा पैदा किया। पिताजी, गलतफहमी है, ये सारे बड़े अपराध जनरल मू ने किए हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इतना मत इठलाओ। मू शिंगयुआन ने आज एक औरत के लिए मेरे साथ विश्वासघात किया, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। महाराज, वोट मत डालिए, कृपया जल्दी से तीसरे राजकुमार को सिंहासन दें। अच्छा, मैं त्याग पत्र देता हूं। बदमाश बेटा। पिताजी, शांति से जाओ। बधाई हो जिंगचेन, आखिरकार तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। जनरल मू, राजमुहर मुझे वापस दे दो। शिंगयुआन, तुम्हें पूरी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है नानक सुए, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। हमला करो। गाओ जिनचेन, तुम क्या करना चाहते हो? मू शिंगयुआन, तुम जीवित हो, मुझे खाने का स्वाद नहीं आता, रात को नींद नहीं आती, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। शिंगयुआन, यह तुम्हारी नियति है। नानक सुए, तुम भी मुझे मरना चाहती हो? सु नानक सुए, तुमने एक गुप्त पत्र भेजकर शिंगयुआन से उत्तरी सीमा से तायान शहर पर हमला करवाया, अपने प्रिय व्यक्ति की मदद के लिए गाओ जिंगचेन को सिंहासन पर बिठाया। अब बड़ा काम पूरा हो गया और तुम पुल तोड़ रहे हो। तुम तो बस एक औरत हो, स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया की बात नहीं समझती और प्रजा की बात। मू शिंगयुआन, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए तलवारों और आग में कूद जाओगे, मेरे लिए सब कुछ दे दोगे, यहाँ तक कि अपनी जान भी। शिंगयुआन, मेरी मदद करो। अच्छा शिंगयुआन, चलो उत्तरी सीमा पर वापस चलते हैं, फिर कभी इस धोखे और चालों से भरे तायान शहर में नहीं आएंगे। ठीक है नानक सुए, जब तुम मेरा सिर चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। शिंगयुआन, चलो बाहर निकलते हैं और उत्तरी सीमा पर लौटते हैं। हाँ जनरल, हम बगावत करें तो क्या फर्क पड़ता है? चुप रहो, अगर कोई और गुस्ताखी करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। नानक सुए बस यह चाहती हैं कि मेरी मौत के बाद उनकी जान बख्श दी जाए। पकड़ लो। मारो। सु नानक सुए। विद्रोही मू शिंगयुआन, तायान पर हमला किया, पूर्व सम्राट को मार डाला, मंत्रियों का कत्ल किया, सचमुच अक्षम्य पाप है। दोपहर के द्वार पर 3 दिन परेड कराई जाए, फिर धीरे धीरे मार डाला जाए। सीमा के सिपाही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्व सम्राट को मारने की? तायान पर हमला किया, दरबार में हस्तक्षेप करने का सपना देखते हो? तुमने हमारे 6 परिवारों और 7 कुलों के इतने लोगों को मार डाला, मैं तुम्हारी हड्डियां पीस कर राख कर दूंगा। महारानी, महारानी, कृपया उत्तरी सीमा की सेना के पूरे कुल को मार डालें। स्वीकार है। मू शिंगयुआन, मैं तुम्हें याद रखूंगी, अगले जन्म में अच्छी जगह जन्म लेना। सु नानक सुए, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। अरे यह क्या बकवास है, बेवकूफ, निकम्मे। महल तक आ गए हो, तुम शाही मुहर दे दो, सेनापति की मुहर दे दो। क्या इस लेखक के पास दिमाग नहीं है? क्या बकवास लिखा है? अगर मैं वहाँ समय यात्रा करूँ, तुरंत शाही नगर को रौंद डालूं।
छोड़ो मुझे। यह क्या भूतिया चीज है? मैं महान यू की खलनायिका रानी में आ गया हूँ। यह स्त्री प्रधान मसाला नाटक। यह वह दृश्य है जब मू सिंग्युआन सेना उठाता है शाही नगर पर हमला करने से पहले का। तो अब मेरे पास है 30 लाख उत्तरी सीमा के घुड़सवार जो शाही नगर पर चढ़ाई कर रहे हैं। महान यू के उत्तरी सेना के जनरल। तो मुझे शाही नगर को रौंदना ही चाहिए और पूरे साम्राज्य का शासक बनना चाहिए। मू सिंग्युआन, मैं तुमसे एक ही बात पूछता हूँ, क्या तुम एक औरत के लिए हमारे 30 लाख भाइयों की जान दांव पर लगा दोगे? बदतमीजी, वीची बेन, अगर और उलझलूल बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तीसरा, राजकुमार गाओ जिंगचेन कृतघ्न और निर्दयी है। उसे सिंहासन पर बैठाना बाघ से खाल मांगने जैसा है। काम होने के बाद वह तुम्हें जनरल बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही हम 30 लाख उत्तरी सीमा के बेटों को। जनरल, भाइयों ने अपने 9 पीढ़ियों के सिर इस विद्रोह में दांव पर लगा दिए हैं। आज तुम्हें भाइयों को एक जवाब देना होगा। हाँ, जवाब देना होगा। यह चमचा 30 लाख घुड़सवार सेना रखता है, बहुत सारे वफादार अधीनस्थ, लेकिन एक सुनानशु के लिए राजमुहर दे दी, दूसरे को सिंहासन सौंप दिया और खुद भी चीर फाड़कर मारे जाने का अंजाम पाया। सच में चमचों का बादशाह। यूसा, मेरी ये जान ले लो, समझ लो यह बदला है तुम्हारा 3 साल पहले की जान बचाने का एहसान। जिंग युआन, 3 बार सोचिए। वेई चीबेन ने सिर्फ सच बोला था। कृपया जनरल, एक बार और सोचें। भाइयों, मैंने पहले बहुत बेवकूफी भरी बातें की, अब बाल काटकर सिर की जगह दे रहा हूँ। भाइयों से माफी मांगता हूँ। जनरल, यह क्या कर रहे हैं? नहीं जनरल, ऐसा मत कीजिए। आज मैं यहाँ शपथ लेता हूँ, आप सब साथी पहाड़ की तरह हैं, मैं देवदार की तरह कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर मैं यह शपथ तोड़ूं तो इस तलवार की तरह। कभी धोखा नहीं देंगे। हम जनरल के लिए मरने को तैयार हैं। अरे वाह, इस मूल मालिक का दिमाग तो खराब है, लेकिन ताकत तो भरपूर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हर जगह जीतता है, हर लड़ाई जीतता है। इस बार मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ, गांव जिंग चेन और सुनान शू को खुश करने के लिए, बल्कि मैं आप सब भाइयों को लेकर करने वाला हूँ एक बहुत बड़ा काम। वह है शाही महल पर हमला करना और पूरी दुनिया पर राज करना। जनरल धनुष लें, मैं वेई चीबेन भाला लूंगा। इस दुनिया में कौन रोक सकता है? विद्रोह, अक्षम्य अपराध, मौत की सजा। म्यू साहब, मेरी यह जान ले लो, समझ लो यह बदला है 3 साल पहले की जान बचाने का एहसान। अगर किसी ने नान शू के खिलाफ बुरा कहा, यह अंजाम होगा। इतना वफादार और बहादुर सेनापति, उस चमचे ने उसे कैसे मार दिया? सच में कमीना है। जनरल, यह तुमने। कोई बात नहीं, थोड़ा मजा करते हैं, सबको मजा दिलाता हूँ। खबर जनरल, तीसरे राजकुमार का दूत आया है। आप सब उठिए, सब मिलकर इस कृतघ्न की सुनो। बेरहम तीसरे राजकुमार को क्या भौंकना है? तीसरे राजकुमार का संदेश है, मू शिंग्युआन को बताना है, तुम लोग बेअदब सिपाही हो, खड़े क्या हो, यहाँ से निकल जाओ। गांव जिंग चेन ने क्या भौंका? सीधे कहो। बेअदब मू शिंग्युआन, तीसरा राजकुमार कल का सम्राट है। तुम हिम्मत करते हो तीसरे राजकुमार का अपमान करने की? बूढ़े हिजड़े, अगर तू फिर से हमारे जनरल को अकड़ दिखाया, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तीसरा राजकुमार कहता है, मू जनरल को भोर के पहले पहर में हमला करने का आदेश है, समय न चूकें। इस तख्तापलट में उत्तर रक्षक सेना के सभी निर्णय हमारे आदेश पर होंगे। क्या हम तुम बूढ़े हिजड़े की सुने? मू शिंग्युआन, अगर ऐसा है तो हम उत्तर की ओर लौट चलते हैं। चुप रहो, सब अशिष्ट सैनिक। राष्ट्रीय मामलों पर टिप्पणी कर रहे हो? क्या तुम्हारा पूरा खानदान मारा जाना चाहता है? मू शिंग्युआन, वेई गोंगोंग को तुम्हारी उत्तर रक्षक सेना का पर्यवेक्षक नियुक्त करना, यह नानजू का इरादा है। तुम नानजू को नाराज नहीं करना चाहते ना? सच में कमाल का ड्रामा है, बहुत पागलपन है। एक बेकार बूढ़ा हिजड़ा भी पर्यवेक्षक बन सकता है। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पता है जनरल को बस
सुनानजू का नाम सुनते ही सिर चकरा जाता है। वेई गोंगगोंग, चूंकि तुम मेरी उत्तर सीमा के 30 लाख घुड़सवारों के पर्यवेक्षक हो तो मैं तुमसे एक चीज मांगूंगा। वेई गोंगगोंग मना नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करूंगा। मू शिंगयुआन, तुम हमसे क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारा सिर। दुस्साहसी मू शिंगयुआन, हम तो तीसरे राजकुमार के आदमी हैं। हमारे खिलाफ बोलना तीसरे राजकुमार का अपमान है। मुशिंग, तू क्या बकवास है? तेरे पास क्या है? कुछ नहीं। टूटू, बहुत बकवास कर रहे हो। खड़े क्या हो? तमाचा मारो। जी। मू शिंगयुआन, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? हम तेरा पूरा खानदान मिटा देंगे। आप मू शिंगयुआन, अगर तुम इस तरह मनमानी करोगे तो मैं तुम्हारी हर एक बात और हरकत नान शुए को बता दूंगी। देखती हूँ फिर वह तुमसे बात करेगी या नहीं। मू शिंगयुआन यह घमंडी और बेशर्म, सिर्फ नान शुए का नाम सुनकर ही वह चुपचाप मानता है। सुनान शुए, वह मुझसे बात करे या न करे, मुझसे क्या लेना देना? वेची बेन, तुझे किसने रुकने को कहा? जी, लगता है हमारे जनरल को उस सू नान शुए में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अच्छा मू शिंगयुआन, मैं अभी जाकर नान शुए को बताती हूँ। शांगुआन क्वीलैन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं किस पद पर हूँ? मेरे अधीन कितने सैनिक हैं? तुम तो उत्तरी सीमा के सेनापति हो। 3 लाख घुड़सवारों का नेतृत्व करते हो। 1 लाख भारी बख्तरबंद पैदल सेना। तो इस दा युए राजवंश के पास कितने सैनिक हैं? 10 लाख से भी कम। तो मेरे पैरों तले यह कौन सी धरती है? यह दा युए की राजधानी ताइआन शहर है। मू शिंगयुआन, यहाँ बात मत बदलो। क्या तुम सच में नान शुए को नाराज करना चाहते हो ताकि वह तुमसे नफरत करे? सुनान शुए को तो छोड़ो, चाहे पूरी दुनिया के लोग मुझसे नफरत करें तो क्या? शांगुआन क्वीलैन, तुम हो गुओगोंग की बेटी और तुम्हारे पूर्वजों में 3 लोगों को सैन्य उपलब्धियों के लिए राजा की उपाधि मिली। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? मेरे पास इस साम्राज्य की आधी सेना है और मेरी सेना राजधानी के दरवाजे पर है। तो इस दा युए का सिंहासन किसे मिलना चाहिए? क्या यह मेरे हाथ में नहीं है? मू शिंगयुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम विद्रोह करने वाले हो? तुम और तुम दोनों। तुम्हें 10 पल का समय देता हूँ। एक दूसरे से लड़ो। सिर्फ एक को जिंदा रहने दूंगा, नहीं तो सबको कीमा बना दूंगा। मू शिंगयुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर नान शुए को पता चला तो तुम कभी उससे नहीं मिल पाओगे। 6 पल। तुम उत्तरी सीमा के सेनापति, यह मजाक की बात नहीं है। 3 पल। 1 पल। सर, मैं जीना चाहता हूँ। कमीने, तू हिम्मत करता है? मैं हूँ गुओगोंग की बेटी हूँ। राजा, रईस और सेनापति, क्या वे जन्म से ही महान होते हैं? उत्तरी सीमा के सेनापति ने कहा है, हम में से सिर्फ एक जीवित रहेगा। बड़ा सख्त आदमी है। तेरा नाम क्या है? जैनबेई जनरल को प्रणाम। गुलाम का नाम शाओ गुइजी है। हाँ, अच्छा है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैं आपके साथ जान तक दे दूंगा। मू शिंगयुआन, तुम मुझे डराते हो? जल्दी से माफी मांगो, नहीं तो तुम कभी नान शू को नहीं देख पाओगे। माफी मांगूं? तुझे माफी? मैं माफी दूं? तूने मुझे मारा? तो क्या तारीख तय करनी है या अभी भी ठीक से नहीं दिखा? इस बेवकूफ औरत को फ्रंट कैंप भेज दो। इसे आत्मघाती दस्ते में डाल दो। जी। लेकिन इसे मरने मत देना। तायान के 80,000 रक्षकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सू नान शू और गाओ यू चेन सेना के कमांडर उसके पिता हैं, हुगोंग शांगुआन हाओ। यह तो हमारे लिए सबसे अच्छा मोहरा है। उसके होने से हम आसानी से तायान पर कब्जा कर सकते हैं। इसने कहा कि रास्ता दिखाना शर्मनाक है। बिल्कुल बकवास। मू शिंगयुआन, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पास दायुए की आधी सेना है। यह नियति है तो जाहिर है विद्रोह। जैनबेई सेना ने हमला कर दिया। महाराज आ गए। नानशू, कल के बाद यह दा युए मेरा होगा और तुम महारानी बनोगी। नहीं, एक और है जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिंग चेन। तुम्हारा मतलब मू शिंगयुआन से है? हाँ सही। प्रजा के लिए और तुम्हारे लिए उसे मरना होगा।
नानशु, मुझे मू शिंगयुआन की मदद चाहिए, तभी मैं सिंहासन पर बैठ सकता हूँ। अगर मैं बस राजा बनते ही उसे मार दूं, दुनिया मुझे क्या समझेगी? यही वजह है कि मू शिंगयुआन को मरना ही होगा। जिंगचेन, तुम निश्चिंत रहो, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी। तब मू शिंगयुआन एक विद्रोही गद्दार होगा और तुम व्यवस्था बहाल करने वाले राजकुमार होगे जो राज दरबार सुधारेगा। सिंहासन तुम्हारा ही है। अगर ऐसा है, युवराज कुलीन परिवार से है और उसके पीछे बड़े बड़े परिवारों का समर्थन है, तो सिंहासन मेरे लिए नहीं है। अगर युवराज और दूसरे राजकुमार सब मू शिंगयुआन के हाथों मारे गए? बढ़िया नानशु, इस तरह सम्राट सिर्फ मैं बन सकता हूँ। हर जमाने में खून से रंगा देश, खून से रंगा यह देश जैसे चित्र महान सेनापति लड़ते हैं सत्ता के लिए। कोई अद्वितीय प्रतिभा, पूरी निष्ठा से सेवा मरने तक, कोई योद्धा विजयी सभी शत्रुओं को परास्त करता, कोई अद्वितीय राष्ट्र सेवक निस्वार्थ होकर जनता के लिए। आज राजमहल के बाहर सूर्य और चंद्र, आकाश में कौन हिम्मत करता है तलवार उठाकर खड़ा होने की? केवल मेरी उत्तरी सेना के 30 लाख घुड़सवार। हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, इस राजमहल का शासक हम भी बन सकते हैं। शाबाश, जय हो। अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। मेरे साथ आओ, घोड़ों पर सवार होकर राजमहल में प्रवेश करें। मार डालो। महाराज, उत्तरी सेना महल में घुस आई है। बेकार, सब बेकार। 3 घंटे भी नहीं रोक सके। मैं दरबानों के सिर कलम करूंगा। महाराज, शांत हों, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शांत? मैं कैसे शांत रहूं? विद्रोही अंदर आ ही रहे हैं। तुम घुटने टेककर बच सकते हो, लेकिन मैं क्या करूं? महाराज, मेरी राय में पहले घोड़े को मारो, फिर सवार को, पहले सरदार को पकड़ो। बस मू शिंगयुआन को मार दें। उत्तरी सेना बिना नेता के अपने आप बिखर जाएगी और हम शांति बहाल कर सकते हैं। वह खलनायक बहुत ताकतवर है, उसके पास अद्वितीय साहस है। उसे कौन मार सकता है? रक्षक राजा शांगगुआन हाव का एक दामाद है, उसका नाम ली जिंगरोंग है। उसके पास भी वैसा ही साहस है। वह दुश्मन सेना के सरदार का सिर ले सकता है जैसे जेब से चीज निकालना। सच में? वह आदमी अब कहाँ है? यहाँ हूँ। महाराज, मुझे कुछ दिन पहले पता चला मू शिंगयुआन में विश्वासघात था, इसीलिए मैंने ली जनरल को महल में बुलवाया और उन्हें शाही रक्षक में शामिल किया। किसी भी आपातकाल के लिए कृपया महाराज मुझे माफ करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सु कैरेन, तुम सच में मेरी होशियार सलाहकार हो। तुमने मू शिंगयुआन के खिलाफ पहले से तैयारी कर ली। ये है ली जिंगरोंग। मू शिंगयुआन तो बस एक सीमा का सिपाही है। मेरे सामने वह बिकने वाला माल है। 3 दौर में मैं इस अधिकारी को मार डालूंगा। बहादुरी। मैं तुम्हें महल रक्षकों का सेनापति नियुक्त करता हूँ। मेरे लिए विद्रोहियों को खत्म करो। शुक्रिया महाराज। कोई गर्म शराब लाओ, इस नायक का हौसला बढ़ाने के लिए। जरूरत नहीं, पहले मैं मू शिंगयुआन को मार लूं, फिर पी लूंगा। महाराज, मैं अभी गया और आया। सचमुच नायक जैसा जज्बा है। इतने दिव्य सेनापति से जरूर विद्रोहियों को शांत कर पाएंगे। जैसे मेंढक का शिकार करे टिड्डी, पीछे से कोई और आए। गाओ दाओचेंग, तुम और मू शिंगयुआन दोनों मोहरे हो। मैं असली शतरंज खिलाड़ी हूँ जो पूरी दुनिया को चलाऊंगी। मैं इस जमाने का दिव्य सेनापति हूँ, महल रक्षकों का प्रमुख ली जिंगरोंग। रुको तुम लोग। तू ही है वह दिव्य सेनापति। अभी तो बस एक पल की चूक थी। इसे एक और भाला दो। महल के सारे रक्षक अब हमारे साथ हैं। कोई भी उत्तरी सेना को नहीं रोकेगा। सुश्री सु ने कहा कि तुम जल्दी जाओ, ताइजी हॉल में सम्राट को पदत्याग करवाओ। सुश्री सु, उस बेवकूफ औरत ने और क्या कहा? गुस्ताख, तुम्हारी हिम्मत। तुम्हें 3 पल का समय देता हूँ। अगर एक भी बेकार बात कही तो सिर धड़ से अलग। तुम्हारी हिम्मत? मैं स्वयं सम्राट द्वारा नियुक्त महल रक्षक प्रमुख हूँ, तीसरे राजकुमार का विश्वास पात्र। 2 पल। मू शिंगयुआन, क्या तुम? 1 पल। उस बेवकूफ औरत ने और यह कहा कि जब आप महाराज को विवश करें, तीसरे राजकुमार को गद्दी सौंपने के लिए, तब मैं छिपे हुए तलवारबाजों को लेकर तुम सबको काट डालूं। तू समझदार है। कितनी क्रूर औरत है। मैं और सैनिक बुलाता हूँ, उन सबको खत्म कर देते हैं। उस नानकसुए को नहीं पता कि हमारी उत्तरी सेना के पास 3 लाख घुड़सवार हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ।
अगर वह नहीं होती तो हम ऐसे आराम से तायान शहर में नहीं घुस पाते। और देखो, एक और रास्ता दिखाने वाला मिल गया। रास्ता दिखाओ। जय हो। ये शराब अब भी गर्म चाय। सेनापति ली सचमुच अद्वितीय योद्धा है। शराब अभी गर्म ही थी और सेनापति ली हार गए। मू शिंगयुआन, मारो उसे, मारो, तभी जिंगचेन वैधता से गद्दी पा सकता है और मैं साम्राज्ञी बन सकती हूँ। शासन में मदद करूँ, नीतियाँ बनाऊँ, ऊपर सम्राट की सहायता करूँ, नीचे प्रजा को शांति दूँ। मैं मू शिंगयुआन महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप स्वर्ग सिधारें। गद्दी मुझे सौंप दो। गद्दी मुझे सौंपो। मू शिंगयुआन, तू नमक हराम है। मैंने तुझे जेनबेई जनरल बनाया, उत्तरी सीमा के 30 लाख घुड़सवारों का नेतृत्व करने के लिए, लेकिन तूने यह गद्दारी की। बूढ़े, तूने मुझे गलत समझ लिया। जिसने मुझे उत्तरी सीमा से विद्रोह करने को कहा वह तेरी पत्नी सु नानजुए है। वह अपने प्रेमी को सम्राट बनाना चाहती है और वह है तेरा तीसरा बेटा गाओ जिनचेन। मू शिंगयुआन, बकवास मत करो। तू सु नानजुए है। तू दा युए याओ हो नामक नाटक की मुख्य नायिका है, बूढ़े सम्राट की रानी। यह सुंदरता तो 6 अंक है, इससे ज्यादा नहीं। यह बेवकूफ आदमी कैसे जैसे उसने कोई जादुई औषधि पी ली हो। उस पर इतना मता है, क्या मिलेगा? बस गलती मान लो, इतना करने की जरूरत नहीं थी। मू शिंगयुआन, आज तूने जो किया उससे मेरा कोई संबंध नहीं और न ही जिनचेन से। यह सब तेरी जद थी। बकवास मत करो। हम तलवार उठाकर राजधानी पर चढ़ना, विद्रोह करने का काम मैं करूंगा। फिर गांव जिनचेन शांति बहाल करेगा, विद्रोह को दबाएगा, सबकी वफादारी हासिल करेगा और फिर वैध रूप से सम्राट बनेगा। है ना? कितना अच्छा प्लान है। यह जंगली आदमी अशिष्ट है। महाराज, यह सब मू शिंगयुआन की झूठी बातें हैं। मैं और तीसरे राजकुमार बिल्कुल निर्दोष हैं और न ही कोई विद्रोह की योजना है। बेटा अपनी सौतेली माँ के सहारे ऊपर चढ़ रहा है। यह कैसा बकवास प्लॉट है? मू शिंगयुआन, मेरे और मेरे बेटे के बीच फूट मत डाल। अगर जिनचेन सिंहासन चाहता तो उसे तेरी उत्तरी सीमा से विद्रोह की जरूरत क्या थी? सु रानी तो मेरी छोटी जुगेलियां भी है, उसकी चालें अनगिनत हैं, वो मेरे दिल को भाती है। बेवकूफ मत बनो। यह सब तेरा प्यारा बेटा गाओ जिनचेन है, जो भाई और पिता को मारने का बदनामी नहीं लेना चाहता, वरना मैं यहाँ क्यों होता? बदतमीजी मत करो। महाराज तीसरे राजकुमार से बहुत स्नेह करते हैं। तीसरा राजकुमार हमेशा आज्ञाकारी रहा है। क्या तू यह दुष्ट कुछ शब्दों में उनके रिश्ते में दरार डाल सकता है? अगर तू फिर हमारे जनरल का अपमान करेगा, मैं एक ही बार में तुझे मार डालूंगा। बदमाश सिपाही, हम राजा का वेतन खाते हैं, उनकी चिंता करते हैं, राजा की सेवा करते हैं। डर किस बात का? मू शिंगयुआन, एंड तू तो एक बर्बाद घर से आया है। सीमावर्ती शरणार्थी, थोड़ी बहुत वीरता दिखाई, बादशाह की कृपा मिली, उत्तर का सेनापति बना दिया, लेकिन राजा की कृपा को नहीं समझा और बगावत कर दी। तू बेवफा और अज्ञाकारी, बेदर्द और बेईमान, हमेशा के लिए बदनाम होगा। आओ, मुझे मार डालो। हम आज इस गद्दार को कोसते हुए मरेंगे। इतिहास में हमारा नाम अमर होगा। सच में सब बहुत वफादार हैं। एक एक करके ऊंचे पद और बड़ी तनख्वाह। यहाँ शान से बैठे हैं, बोल रहे हैं, राजा का वेतन खाते हैं, राजा के काम में वफादार रहते हैं। आप सभी सज्जनों, 20 साल पहले कौन था जो राजगद्दी के लिए मोबेई से मिल गया था और उत्तरी 23 राज्य विदेशियों को देने का वादा किया, जिससे उन 23 राज्यों के लाखों लोग, दा युए की प्रजा मोबेई की घुड़सवार सेना के हाथों मरी? कोई नहीं बोल रहा? तो मैं बताता हूँ, वह है गाओ दाओचेंग। अपने निजी स्वार्थ के लिए उन 23 राज्यों के करोड़ों लोगों की जान की परवाह नहीं की, गुलाम बना और कर दिया। मोबेई का कठपुतली राजा बन गया। मैं फिर पूछता हूँ आप सबसे, कौन था जिसने मोबेई से वापस छीना ये उत्तरी 23 राज्य और मोबेई को हराने वाली सेना खड़ी की, दा युए की 3 लाख की उत्तरी घुड़सवार सेना? यह जनरल साहब ने 5 साल पहले अकेले ही तलवार से मोबेई के मुख्यालय को पार किया, हजारों मोबेई सैनिकों को मार डाला, जिससे हम उत्तरी 23 राज्यों के लोगों को जीने की उम्मीद मिली। 3 साल पहले काली नदी के किनारे ताबूत लेकर और बर्तन तोड़कर एक ही झटके में 2 लाख डाकुओं को मिटाने वाले मू शिंगयुआन। 1 साल पहले उत्तर की ओर 3000 मील चले, हूणों को रौंदा, मोबेई के 2.5 लाख सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारों को खत्म किया मू शिंगयुआन ने।
जो अजय रूप में दुनिया में अकेला चलता है, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार, वह केवल मैं मू शिंगयुआन हूँ। मैंने सरकार से एक भी पैसा वेतन नहीं लिया, एक भी अनाज का दाना नहीं लिया, अकेले अपने बल पर वापस ले लिए उत्तरी 23 राज्य और 3 लाख की उत्तरी सेना खड़ी कर दी। आप में से कोई बताए, मैंने राजा का वेतन कब खाया? तो क्या हुआ अगर तुम हो? क्या सिर्फ इससे बगावत की जा सकती है? जब तुम महान यू के मंत्री बने खाला से, तो सम्राट के प्रति वफादार रहना ही होगा और सम्राट की चिंताएं दूर करनी होंगी। यही एक मंत्री का कर्तव्य है। चेन माओ, वित्त मंत्री, हमेशा अपनी जेब भरता है, ऊपर वालों की चापलूसी, नीचे वालों पर जुल्म, बाहर से अंदर तक बेईमान। तुझे यहाँ खड़े होने की शर्म भी नहीं आती? इतने बड़े बड़े बोल वफादारी के। यह झूठा आरोप है, साफ झूठ। स्वामी, वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। किसने गांव जिंगचेन को दिया निजी सेना के लिए रसद? किसने सुनानक्सू को दिया 100 अधिकारियों को खरीदने के लिए पैसे? मारो मत जनरल म्यू, मारो मत। मैं हूं, मैंने किया। म्यू शिंगयुआन, तुम दरबारी मंत्री पर निजी तौर पर अत्याचार करते हो और राजकुमार और मुझ पर झूठा आरोप लगाते हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शाही महल में घुस आया हूँ, सिंहासन कक्ष पर पैर रखा है, और क्या कर सकता हूँ? यूची बेन, उन्हें बताओ मैं क्या करना चाहता हूँ। जनरल, ठंड है, कृपया कपड़े पहन लें। ठंड है, कपड़े पहन लीजिए। भाइयों, मुझे मत दुबाओ, मैं मारा जाऊंगा। मैं तो वफादारी की मिसाल हूँ। मैं तुम्हें अपना भाई समझता था। तुम मुझे क्यों डुबा रहे हो? सम्राट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सब मंत्री खड़े हो जाओ, आदर मत करो। धन्यवाद महामहिम। सम्राट बनना कोई बुरा नहीं है, सच में बहुत अच्छा लगता है। पागल हो जाओ म्यू शिंगयुआन, जितना पागल होगे उतना ही जिंगचेन का सिंहासन मजबूत होगा। गद्दार, तुम राजद्रोह करने वाले हो। हाँ, सही कहा। मैं म्यू शिंगयुआन राजवंश बदलने वाला हूँ, इस महान साम्राज्य का सम्राट बनूंगा। कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? मैं। हमने बचपन से 4 किताबें और 5 क्लासिक पढ़े हैं, 3 बंधन और 5 सद्गुणों का पालन किया है। हमारे दिल में केवल राजभक्ति और देशभक्ति है। हम कभी भी एक ऐसे अत्याचारी के आगे नहीं झुकेंगे जिसका कोई राजा या पिता न हो। शिवांग, आप सच में अनुष्ठान मंत्री हैं, राष्ट्र के विद्वानों के नेता। आपके इन शब्दों से यह मेरा सौभाग्य है। जल्दी से ड्यूक के महल में जाओ और तीसरे राजकुमार से मिलो। महाराज, हम दुश्मन के आगे नहीं झुकेंगे। आप सभी सचमुच हमारे दा यूए के वफादार अधिकारी। आपका होना हमारे दा यूए का सौभाग्य है। आप लोगों, मुझे समझ नहीं आता, यह सिंहासन, वह जिसने मोबेई को जमीन देकर शांति मांगी, अपनी अधीनता स्वीकार की और कर दिया, जिसने उत्तरी 23 राज्यों के लोगों को बेजार कर दिया, वह बेकार इस पर बैठ सकता है, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? महाराज, वे तो शाही वंश के थे, मजबूरी में ऐसा किया, और आप किसी कुलीन परिवार से नहीं है, न ही किसी प्रतिष्ठित घराने से, फिर भी आप सिंहासन की लालसा करते हैं। यह बहुत बड़ा मजाक है। बहुत हिम्मत। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, क्या कोई प्रमाण है? वही दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हूँ, सीमा सेना का एक सामान्य व्यक्ति। थोड़ी सी ताकत मिलते ही बागी हो गया, मनमानी करके देश को बर्बाद कर रहा है। तब लोग बेघर हो जाएंगे, तुम मू शिंगयुआन बनोगे, दुनिया में अशांति का कारण। कुलीन परिवार और प्रतिष्ठित घराने, तो ऐसा है, कहते हैं कि कुलीन परिवार लोहे के बने होते हैं और राजवंश पानी की तरह बहते हैं। कुलीन परिवारों के समर्थन के बिना राजवंश टूट जाएगा। 80-90% कुलीन परिवारों के हैं, तो क्या आप लोग मेरा समर्थन करेंगे? मिलकर एक नया राजवंश स्थापित करें। शिंगयुआन, उनका क्या मतलब है? उनकी नजर में गरीब लोग कुत्तों के समान हैं। मुझे तो छोड़िए, जो गरीब भी नहीं बल्कि एक बेघर शरणार्थी हूँ। हमारा युवान परिवार 4 पीढ़ियों से उच्च पदों पर रहा है। हमारी वंशावली प्रतिष्ठित है। हमारे कुल के कई युवा पूरे देश के लिए आदर्श हैं। क्या वे आप जैसे एक बेघर डाकू की बात मानेंगे? मू शिंगयुआन, क्या तुम्हें लगता है कि सेना पर कब्जा करके तुम सरकार पर नियंत्रण कर सकते हो?
सम्राट को बदल सकते हो, राजवंश बदल सकते हो, तुम बहुत भोले हो। इस दुनिया में अगर हम नहीं हो कुलीन परिवारों का समर्थन, राजवंश बदलने जैसे बड़े काम की तो बात ही छोड़िए, बड़ी से बड़ी बात अगर तुम एक बोरी अनाज खरीदना भी चाहो या एक कप ठंडी चाय पीना जैसी छोटी बात, यह भी एक सपना है। श्री वांग, आप अनुष्ठान मंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। इन सभी सज्जनों का मतलब मुझे ठीक से समझ नहीं आया, कृपया मेरा संदेह दूर करें। बहुत सरल है, क्योंकि पूरे देश की जनसंख्या और पशुधन, खेत और कर सब कुलीन परिवारों के हाथ में हैं। दरबार के सभी मंत्री और अधिकारी और राजधानी के बाहर के प्रदेशों में हर स्तर के अधिकारी, राज्यपाल और जिला मजिस्ट्रेट सभी कुलीन परिवारों के सदस्य हैं। हम समझ गए, मतलब अनाज और जनसंख्या और पैसा सब आपके हाथ में है। अगर आप कुलीन परिवारों का समर्थन न हो, भले ही हम राजवंश बदल दें, हमारा फरमान तायन शहर से बाहर नहीं जाएगा और एक पैसा भी कर नहीं इकट्ठा होगा, क्योंकि कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, है ना? बिल्कुल सही, समझदार हो। 3 पीढ़ी छोटा कुल, 5 पीढ़ी बड़ा कुल, 9 पीढ़ी परिवार, 12 पीढ़ी के बाद ही शिजिया कहलाते हैं। इस दायुए में अगर शिजिया का समर्थन न हो, काम करना मुश्किल है। वांग जी, क्या आप हमारे साथ आएंगे? खबर। महाराज, ड्यूक जहेन बेई सेना ने उत्तर शहर तोड़ दिया। म्यू शिंग युआन का क्या? म्यू शिंग युआन 50,000 एलिट फोर्सेस के साथ जुआन वो दरवाजा तोड़ दिया, सीधे ताईजी महल की ओर बढ़ रहे हैं। बधाई हो महाराज, बड़ा काम हो गया। जब म्यू शिंग युआन मार डालेगा सम्राट और दरबार के सभी मंत्रियों को, तब आप शांति बहाल करेंगे, विद्रोहियों को खत्म करेंगे और वैध रूप से सिंहासन पर बैठेंगे। यह पूरा साम्राज्य आपका होगा। बधाई हो सम्राट। अभी जल्दी है, जल्दी है। यहाँ महल में 30,000 से अधिक सैनिक हैं, शायद म्यू शिंग युआन की जहेन बेई सेना अभी तक अंदर नहीं घुस पाएगी। सम्राट ने ली जिंग रोंग को नियुक्त किया है सेनापति के रूप में महल रक्षकों का कमांडर, जहेन बेई सेना को रोकने के लिए। बुरा हुआ, बुरा हुआ। हु गो गोंग, यह ली जिंग रोंग कौन है कि आप इतने घबराए हुए हैं? महाराज, आप नहीं जानते, यह जिंग रोंग की लैंड का मंगेतर है, युद्ध कला में सबसे अच्छा और इतना बहादुर कि हजारों का सामना कर सकता है। वह इस युग का अद्वितीय सेनापति है। इतना ही नहीं, वह म्यू शिंग युआन को महल के बाहर रोक सकता है, बल्कि उसे जिंदा पकड़ सकता है, बस 1-2 ही तकनीक में। सचमुच दिव्य सेनापति। अब क्या होगा? मैंने उसे कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया था ताकि वह आपके काम आ सके। सम्राट को जिंग रोंग की सिफारिश किसने की? ड्यूक, घबराओ मत। चेंग मंत्री, आप बोलिए ना। महाराज, सुजैरिन कहती हैं कि जिंगरोंग जनरल एक शानदार चाल है, उनकी एक शानदार चाल है। जब म्यू शिंग युआन सबको नाराज कर लेंगे, दरबार के कुलीन परिवारों को, तब महाराज सिंहासन पर सुरक्षित बैठ सकेंगे। बहुत अच्छी चाल है नानक सुओ। महाराज, तो मैं अब अपने आदमियों को लेकर तैयान के 13 दरवाजे बंद करवा दूं और उत्तरी सेना पर घात लगाकर हमला करें। अच्छा, मैं पहले ताइजी महल जाता हूँ, तो सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। गोगोंग। वांग जी, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूँ, एक साफ वंशावली वाले कुलीन परिवार से हूँ। अगर मैं तुम जैसे नीच जाति के गद्दार के साथ हो गया तो अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा? अपने पूर्वजों के सामने कैसे खड़ा होऊंगा? वांग जी, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर नहीं माने तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेना उठाकर विद्रोह करने वाला, राजकुमारों को फंसाने वाला गद्दार, क्या लगता है मैं तुमसे डरूंगा? अगर हिम्मत है तो मार डाल। दुनिया भर के लोगों की जबानें, क्या तुम सबको मार सकते हो? इतनी अजीब मांग मैं पूरी करता हूँ। म्यू शिंग युआन, तुमने दुनिया के सबसे बड़े विद्वान को मार डाला। हाँ, मैंने मारा, तुमने साफ नहीं देखा। बड़े विद्वान की हत्या करके तुम दुनिया भर में बदनाम होने वाले हो। इतिहास में हमेशा के लिए बदनाम रहोगे। बस विजेता राजा, हारा हुआ डाकू। ली जिंगरोंग, बताओ इतिहास में मेरे बारे में क्या लिखा जाएगा? सम्राट अत्याचारी था, दुष्ट मंत्री सत्ता में थे, देश भर में जनता में गुस्सा फैल गया, हर जगह विद्रोह हुए। दरबार के मंत्रियों ने मिलकर निवेदन किया। उत्तरी सेना के जनरल म्यू शिंग युआन ने सम्राट के पास से बुरे लोगों को हटाया। महान युए सम्राट गाओ दाओचेंग ने गद्दी छोड़ने का अनुरोध किया। सभी मंत्रियों ने आत्महत्या की धमकी दी और म्यू शिंग युआन को सम्राट बनाने का फैसला किया। उत्तरी सेना के जनरल ने 3 बार मना किया और 3 बार छोड़ा। मजबूर होकर उन्होंने सिंहासन संभाला। बेशर्म चाटुकार। ली जनरल सच में है, युद्ध नीति और रणनीति में दुनिया में पहले नंबर पर। इस तरह की बातें निश्चित ही म्यू शिंग युआन का विश्वास जीत लेंगी और उन्हें सावधानी छोड़ने पर मजबूर करेंगी। लाओ, इसे बाहर ले जाओ, पूरे परिवार को निर्वासित किया जाएगा। महाराज,
यह पूरा परिवार किन किन लोगों से बना है? पिता के कुल से 4, माँ के कुल से 3, पत्नी के कुल से 2 यानी 9 कुल। इसमें शिष्यों और पुराने साथियों को मिलाकर 10 कुल। क्या वह दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान नहीं था? उसके शिष्य जरूर बहुत होंगे। तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। उसके परिवार की वंशावली ढूंढो तो सब साफ हो जाएगा। वंशावली के अनुसार करो। महाराज, मरने वालों का क्या? हाँ, मरे हुए का क्या? उन्हें बाहर निकालो। महाराज, बढ़िया विचार है। जी। दुष्ट, तूने यह घिनौना काम किया। हम किंघे कोई कबीला तुझसे ताउम्र दुश्मनी रखेगा। मुखिंगयुआन, यह तो पाप का काम है। हाँ, मैं भूल गया। मुझे क्या डर है? तायान शहर के पूर्व में महान युए शाही मकबरे से 11 पूर्वजों को बाहर लाओ ताकि सबको समान नजर आए। जी। मार डालो मुखिंगयुआन। जितना मारोगे उतना अच्छा। तू जितना क्रूरता से कुलीनों को मारेगा वे उतने ही पूरी ताकत से जिंगचेन का समर्थन करेंगे। मुखिंगयुआन, अपना दिमाग मत खो। दुष्टों के जाल में फंस गए हो। सुसाहिबा, मैंने वही किया जो तुमने कहा। क्या अब संतुष्ट हो? नानक सुए, तुम यहाँ कैसे आई? कल विद्रोह शुरू होने वाला है, मुझे चिंता है, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। नानक सुए, सब कुछ मेरे जिम्मे है, चिंता मत करो। दरबार में कई कुलीन परिवार हैं जो राजकुमार गाओ जिंगयू का समर्थन करते हैं। तुम्हें कठोर कदम उठाने होंगे उन्हें डराने के लिए। तभी वे स्वेच्छा से जिंगचेन का समर्थन करेंगे। ठीक है नानक सुए, भले ही मैं उन सबको मार डालूं, कुलीन परिवार सिर्फ मुझसे नफरत करेंगे। वे फिर भी राजकुमार का समर्थन करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास एक योजना है, तुम बस वही करो जो मैं कहूँ। सुसाहिबा, मेरे कठोर कदम कैसे लगे? सुसाहिबा, हम हमेशा आपकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे। हमने आपको कभी नाराज नहीं किया, तो फिर आपने मुखिंग को ऐसा करने क्यों दिया? क्या आप सच में तीसरे राजकुमार के साथ मिले हुए हैं? सत्ता को उलटना चाहते हैं? युआन छोंगसिंग, कुई शांगशु, यह सब मुखिंगयुआन का झूठ है। वह जानबूझकर मुझ पर आरोप लगा रहा है। उसके झांसे में मत आइए। महान युए की राक्षसी रानी की कहानी में मुखिंगयुआन ने सुनानकशुए के कहने पर कई कुलीन परिवारों को मार डाला। सुनानकशुए द्वारा मुखिंगयुआन को मारने के बाद गांव जिंगचेन ने आसानी से कुलीन परिवारों का समर्थन प्राप्त किया और सिंहासन पर स्थिर हो गया। बेचारा एक महान उत्तरी सेनापति सुनानकशुए के हाथों का खिलौना बन गया। मू शिंगयुआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे ऐसा करने को कब कहा? साफ है कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं। बिना अनुमति राज्य के मंत्रियों को मार डाला, सिंहासन हड़पना चाहते हो। अब कह नहीं सकता, माफ करना नानकशुए, मुझे लगा कह सकता हूँ। तुम मू शिंगयुआन, तुम बस चुप रहो। गांव दाओचेंग, महान यू के संस्थापक सम्राट ने गांव वंश के लिए नियम बनाए थे कि नपुंसक और रानियां राजनीति में हस्तक्षेप न करें। यह ताइजी महल है जहां सम्राट और मंत्री राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करते हैं। सुनानकशुए तुम्हारी नियुक्त कैरेन है, जहां उपस्थित होना। संस्थापक के नियमों के अनुसार क्या उसे मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए? सु कैरेन राष्ट्र के लिए सलाह देने ताइजी महल आई हैं। मैंने नियम नहीं तोड़े। अब भी बचा रहा है बूढ़ा हठी। यह सुनानकशुए का मेरे पति सम्राट को गुप्त पत्र है। अच्छी तरह देख लो। भले ही तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन कम से कम अज्ञानी तो नहीं मरोगे। मू शिंगयुआन, तुम पागल हो गए हो? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? चिंता मत करो, मैंने अभी पागलपन शुरू नहीं किया। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें कैरेन बनाया, और तुम यही बदला देती हो? यह राक्षसी रानी जो राज्य को भ्रष्ट कर रही है, उसे डंडों से मार देना चाहिए। बढ़िया योजना, बढ़िया चाल। मू शिंगयुआन से हमें मरवाया, फिर तुम और तीसरे राजकुमार ने मू शिंगयुआन को मार डाला, व्यवस्था बहाल कर दी। हम कुलीन तुम्हारे आभारी हुए, पूरी वफादारी से तीसरे राजकुमार का समर्थन किया। सच में सबसे जहरीला स्त्री का दिल। मारो उसे। मारो, मारो। अच्छा, अभी एक और मुख्य पात्र आना बाकी है।
पहले रुको, तुम्हें बताने का कारण यह है कि संबंधित व्यक्ति को जानने का अधिकार है, तभी यह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है। सज्जनों, अब आप सच्चाई जान चुके हैं। अब क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? जनता को शांत करने के लिए अनाज और धन दें। यदि नहीं चाहते तो हर कोई वांग चांगिंग बन जाएगा। गिरफ्तारी, जब्ती और निर्वासन। देशद्रोही, हमें मत डराओ। कुलीन परिवारों की गरिमा क्या एक सीमांत क्षेत्र का शरणार्थी समझ सकता है? बेहतर होगा तुम अपनी फिक्र करो। 3 दिनों के अंदर हजारों वफादार सेनाएं आएंगी तैयान नगर की दीवारों के नीचे। इतनी परेशानी क्यों? शहर का अनाज काट दो, तैयान नगर की जनता उसे जिंदा खा जाएगी। बहुत अच्छा कहा। सचमुच कुलीनों की गरिमा। उच्च वर्ग में कोई गरीब नहीं, निम्न वर्ग में कोई कुलीन नहीं। चूंकि तुम हमें तुच्छ समझते हो, मैं यह सीमांत सैनिक अनाज और धन देकर जनता को शांत नहीं करना चाहता, तो मैं सड़कों पर कुलीनों की हड्डियां बिछा दूंगा। तभी लाखों की मुक्ति का मार्ग दिखेगा। अनादिकाल से राजा चोर रहे हैं। चूंकि तुम नहीं चाहते तो मैं वह निर्दयी बनूंगा जो सभी कुलीन परिवारों का सफाया कर देगा। हमारे समर्थन के बिना मू शिंगयुआन राजगद्दी की तो बात छोड़ो, तुम तैयान नगर से भी बाहर नहीं निकल पाओगे। मजाक? मेरे पास 3 लाख घुड़सवार हैं। जो भी नहीं मानेगा उसे मार डालूंगा। अगर 10,000 नहीं माने तो 10,000 मार डालूंगा। हमारे कुलीन पूरे 2 राजधानियों, 13 प्रांतों और 108 जिलों में फैले हैं। अनाज, नमक, लोहे से लेकर कपड़े और चावल तक सब कुछ कुलीनों के हाथ में है। क्या तुम मारने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम सबको मार पाओगे? मेरी तलवार धारदार है या नहीं, तुम लोग आजमा सकते हो। कुलीन परिवारों के बिना राज्य का प्रबंधन कौन करेगा? तुम्हारे आदेश कौन मानेगा? दुनिया में गरीब विद्वानों की कमी नहीं है। मैं उन्हें महत्वपूर्ण पद दूंगा। तुम अधिकारी नहीं बनना चाहते, बनने वालों की कमी नहीं है। तुम जीना नहीं चाहते, जीने वालों की भी कमी नहीं है। कहना आसान है वे नीच गरीब। विद्वान क्या शरणार्थी राज्य चलाना जानते हैं? मू शिंगयुआन, अनादिकाल से क्या तुमने कभी सैनिकों को राज चलाते सुना है? सैनिक बुद्धिहीन होते हैं, वे केवल विनाश लाते हैं। अभी बड़ी नदी का तटबंध टूट गया है, हजारों मील पानी में डूब गया, 2 प्रांतों और 9 राज्यों की जमीन, हर तरफ शरणार्थी। क्या करें? यूनान में सूखा पड़ा है। 3 राज्यों के पीड़ित अपने बच्चों का आदान प्रदान कर खा रहे हैं। क्या करें? एक कार। सूखा और बाढ़ लोगों को बचाना आग बुझाने जैसा है। हमें अन्न भंडार खोलकर राहत देनी चाहिए। फिर बड़े अधिकारी भेजकर वहाँ के अमीर और ताकतवर लोगों के घर जब्त करो और उनका सफाया करो। जो पैसा और सोना मिले, मकान और अनाज, उनसे शरणार्थियों को बसाओ। दक्षिण पश्चिम में विद्रोही गुलामों ने बगावत कर दी है। वे आत्मसमर्पण कर फिर बगावत करते हैं, बगावत कर फिर आत्मसमर्पण। उन्हें कैसे नियंत्रित करें? आत्मसमर्पण कर फिर बगावत, बगावत कर फिर आत्मसमर्पण। ये विश्वासघाती और बेवफा लोग जो अपने वचन पर नहीं टिकते, इन्हें क्यों जीवित रखें? हमें कुशल और क्रूर सैनिक भेजने चाहिए, जो भी पहिए से ऊंचा हो, एक भी न छोड़ो। जब कबीले के बच्चे बड़े हो जाएं, फिर से बदला लेंगे, तब क्या होगा? अब क्या तुम पागल हो? जब पूरे कबीले को खत्म करो तो पहिए को जमीन पर रख दो, नहीं तो क्या? चाय घोड़ा मार्ग पर अवैध चाय का बोलबाला है। करों में अव्यवस्था, इसे कैसे ठीक करें? डाकुओं और अवैध चाय की समस्या। जो आत्मसमर्पण करे या सूचना दे, उसे इनाम दो। जो मरने तक न माने, मार डालो। और कौन सा कुलीन परिवार का बेटा है जो मुझे राज चलाने का तरीका सिखाना चाहता है? म्यू शिंगयुआन, ओए गाओ जिंग चेंग, तुम कमीने आखिरकार आ गए। जिंग चैन, नानजू, तुम डर गए हो। महामहिम और सभी लोग, आप घबरा गए हैं। म्यू शिंगयुआन, तुमने राजद्रोह करने की हिम्मत की। अपने आप को मैं कहकर बुलाया, यह पूरी तरह से अक्षम्य है। मैं यह विद्रोह को दबाने आया हूँ। बस बस, अब नाटक मत करो। तुम बस बाघ को भेड़िया खिलाना चाहते हो, मेरे साथ टिड्डा पकड़ना, बंदर देखना का खेल खेल रहे हो, पीछे गिद्ध का इंतजार कर रहे हो। मैंने तुम और सू नानजू की योजना के अनुसार दरबार के सभी मंत्रियों को मार डाला है। म्यू किंगयुआन, झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने तुम्हें ऐसा करने को कब कहा? जिंग चैन, म्यू शिंगयुआन ने अभी हमारी पूरी योजना बता दी है। तो अब क्या करें? यह कैसा सवाल है? मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ। तूने और सुनानुए ने मिलकर मुझे उकसाया ताकि मैं तायान शहर पर हमला करूं, ताजी महल में घुस जाऊं और कुलीन परिवारों को नाराज करूं। फिर तूने सम्राट और युवराज को खास हिदायत दी कि एक भी राजकुमार को जिंदा न छोड़ा जाए।
मू शियुआन, तू सच में पागल हो गया है। ये सब क्यों बता रहा है? पहले चुप रहो, फिर क्या हुआ? फिर तूने अपने जिंगचेन भाई से मुझे मरवा दिया। इस तरह मैं गद्दार बन गया। हर कोई मुझे मारना चाहता था और तुम दोनों को कुलीन परिवारों का पूरा समर्थन मिल गया। गद्दार तू ही था जिसने पीछे से सब कुछ साजिश रची। तू राजगद्दी चाहता है, मैं तुझे दे सकता हूँ। फिर क्यों बाहरी दुश्मन को बुलाया? झेनबेई सेना को राजधानी में बुला लाया। तुम मुझे राजगद्दी दोगे? गांव जिंग्यू तो जन्म से ही युवराज है। तेरी नजर में उसके अलावा कौन और है? भले ही तुम उनसे वादा कर दो। युवराज के पीछे खड़ा कौन है? यही कुलीन परिवार नहीं? युवराज शालीन और प्रतिभाशाली हैं, बेहद काबिल। तेरी उनसे तुलना कहाँ? सद्गुणी और योग्य, माता पिता की सेवा करने वाला, अच्छी बातें और अच्छे काम, यही है उत्तराधिकारी के गुण। तीसरे राजकुमार, क्या तुम में ये सब हैं? हाँ, गांव जिंग्यू वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जिंदगी थोड़ी कम है। गद्दार, तूने जिंगेयू का क्या किया? पूर्वी महल में आग लग गई, युवराज तो मर गए। बस यही तो चाहिए था। मैं बड़ी यू साम्राज्य की कहानी पर क्यों चलूं? क्या गद्दार, तूने अपने भाई को मार डाला? गांव दाओचेंग, तू एक मूर्ख राजा है। 20 साल राज किया, हर तरफ युद्ध छिड़ गए, बाढ़ और सूखा, आपदाएं आती रहीं, प्रजा बेघर हो गई। अगर तू चाहता है कि यू राजवंश चले तो गद्दी छोड़ दे, बस बकवास मत कर। मैं मूर्ख राजा हूँ तो वह क्या है? सीमा के सेनापति से मिला, भाई को मारा, पिता को धमकाया। क्या ऐसा इंसान सम्राट बन सकता है? पिताश्री, आप गलत समझ रहे हैं। ये सारे बड़े अपराध जनरल मू ने किए हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इतना मत इतरा। मू शियुआन ने आज एक औरत के लिए मुझसे धोखा किया, कल वह तुझसे भी धोखा करेगा। बूढ़े फूट डालने की कोशिश मत कर, मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। नालायक बेटा, तू भेड़िए को घर में बुला रहा है। मू शियुआन है तो क्या तू राजगद्दी पर टिक पाएगा? क्यों नहीं टिकूंगा? सैनिक देश बिगाड़ रही हैं, रानियां राजकाज बिगाड़ रही हैं, मैं सुधार कर रहा हूँ, सब मेरे साथ हैं। क्या तीसरे राजकुमार को लगता है कि हम सब अंधे हैं? भले ही युवराज मर गया, हम कुलीन परिवार आपका समर्थन नहीं करेंगे। राजकुमार और जागीरदार बहुत हैं, हम एक और ढूंढ लेंगे, गुणी और योग्य व्यक्ति। तुम्हें लगता है कि आज तुम ताइजी महल से जिंदा बाहर निकल पाओगे? मुर्दों की कोई बात नहीं सुनता। दुष्ट रानी, तू क्या चाहती है? स्वर्ग से आदेश प्राप्त दीर्घायु और समृद्धि अच्छी चीज है। जब तक तुम सब मर नहीं जाते कुलीन परिवार तभी जिंगचेन की पूरी मदद करेंगे। शिंग युआन, ठीक है, उनकी मदद कर दो, सबको बाहर निकालो। हंसो हंसो, सुनान शुए, अब तुम रोने वाली हो। पिताजी, आपने 20 साल राज किया, शरीर अभी भी इतना मजबूत है। भले ही मैं युवराज बन जाऊं तब भी गद्दी पर नहीं बैठ पाऊंगा। नालायक बेटा। पिताजी, शांति से जाओ, मैं आपका साम्राज्य संभाल लूंगा। बधाई हो जिंगचेन, आखिरकार तुम्हारी मंजिल मिल गई। पिता और भाई की हत्या, तुम में सच में ली एयर की निर्दयता है। क्या तुम में फीनिक्स और ड्रैगन की शोभा है? मू प्रधान, राजमुद्रा हमें लौटा दो। स्वर्ग से आदेश प्राप्त दीर्घायु और समृद्धि, यह हमारी चीज है। लौटाने की बात कहा? तुम लोग क्या कर रहे हो? मू शियुआन, तुम जिंदा हो, हमें खाने में स्वाद नहीं आता, रात को नींद नहीं आती, इसलिए तुम्हें मरना होगा। शियुआन, यह तुम्हारी नियति है। पागल हो, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, भाग्य के हाथ में नहीं, और तुम्हें मेरी नियति तय करने का कोई हक नहीं। शियुआन, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए आग में कूद जाओगे, मेरे लिए सब कुछ दे दोगे, यहाँ तक कि अपनी जान भी। शियुआन, मेरी बात मान लो प्लीज। मैंने कब कहा? तुम्हारा गवाह कौन है? और वह पहले का मैंने कहा था, और आज के मेरे साथ उसका क्या संबंध? जब तुमने इज्जत नहीं ली तो मुझे दोष मत दो, उसे मार डालो। ली जिंगरोंग, क्या तुम बहरे हो गए हो? मैंने कहा इन्हें मार डालो। धृष्टता, पिछले राजवंश के अवशेष, तुम हमारे सम्राट का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारा सम्राट?
हाँ, मैं ही हूँ। हमारा सम्राट बहुत बुद्धिमान और वीर है। उसने तुम्हारी साजिशों को बहुत पहले ही भांप लिया था। ये सब उत्तरी सीमा के घुड़सवार हैं। घात लगाए शाही सैनिकों को मैंने पकड़ लिया है। ली जिंगरोंग, तुम क्या बक रहे हो? अरे औरत, तुझे कुछ समझ नहीं है। मैं ली जिंगरोंग अब उत्तरी सेना का कमांडर हूँ। हमारे सम्राट ने मुझे फेनवू की उपाधि दी है। तुम बेवकूफ औरत, मू शिंगयुआन को मार डालो, तुम्हें इससे कहीं अधिक मिलेगा। राज्य भी मिल सकता है, यह नामुमकिन नहीं। हाँ जनरली, मैं तुम्हें राजा बना सकता हूँ। चुप रहो। आसमान में दो सूरज नहीं होते। मेरे दिल में, ली जिंगरोंग के दिल में सिर्फ एक सूरज है, और वह है हमारा सम्राट। हमारे सम्राट के अलावा तुम खुद को हम कहने की हिम्मत करते हो। विश्वास नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। बेवकूफ तुम हो। राजा बनना बेशक चाहता हूं, लेकिन समस्या यह है कि मैं इस खतरनाक आदमी को हरा सकता हूं या नहीं। मू शिंगयुआन, क्या सच में विद्रोह करना चाहते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। धृष्टता, पिछले राजवंश के अवशेष, मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? मैंने कब विद्रोह किया? मू शिंगयुआन, यह राजद्रोह है, यह विद्रोह है, यह वह अपराध है जिसकी सजा पूरे कबीले को मिटा देना है। धृष्टता, पिछले राजवंश के अवशेष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम का नाम सीधे लेने की? तुम प्रिय मंत्री मू, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हो। अभी मैंने तुम्हें मारने का आदेश नहीं दिया था। यह सब सुकाइरेन का अपना काम था। इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। पिछले राजवंश के अवशेष। तुमने मेरी शाही मुहर क्यों ली? जनरल मू, अगर तुम वादे के अनुसार मुझे सिंहासन पर बैठने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक राज्य दूंगा। तुम उत्तरी राजा बनोगे। वंशानुगत उपाधि। तुम क्या चीज हो? मेरा साम्राज्य भी तुम बांट सकते हो। सुनो, राजद्रोह के अपराध में इसका सिर कलम करो। जी हुजूर। शिंगयुआन, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम अपना गुस्सा जिंगचेन पर मत निकालो। गुस्सा, यह तुम्हारी सोच है। शिंगयुआन, मुझे पता है तुझे बुरा लग रहा है, लेकिन क्या तू बच्चों की तरह नखरे कर रहा है? दुनिया और लोगों के लिए मरना, यह एक नायक की नियति है। क्या तूने नहीं कहा था कि एक सच्चा आदमी दुनिया के लोगों के लिए मरने को तैयार होना चाहिए? यही तो तेरी इच्छा पूरी करने का मौका है। तेरे मरने के बाद मैं दुनिया के लोगों को तेरे लिए मंदिर और मूर्ति बनवाऊंगी। आने वाली पीढ़ियां भी तुझे भगवान मानेंगी। देवता प्रजा के लिए बलिदान होता है। जब व्हेल मरती है तो सब कुछ जीवित होता है। मुझे दुनिया और लोगों से क्या मतलब? मू शिंगयुआन, तूने उत्तरी सीमा के घोड़ों के साथ शाही महल पर हमला किया, पिछले सम्राट को मार डाला, राज्य पर नियंत्रण कर लिया। यही अराजकता की जड़ है। अगर तू नहीं मरता तो फिर गर्वित सैनिक और अधिकारी तेरी नकल करेंगे। हर तरफ युद्ध होगा, फिर दुनिया कैसे शांत होगी? जिंगचेन ने व्यवस्था बहाल कर दी, सब लोग उसके साथ हैं। तुझे आत्महत्या करके सम्मान से मरने दे रही हूँ। यह तो बहुत बड़ी मेहरबानी है। सू नानक सुए, तूने ही शिंगयुआन को राजमहल पर हमला करने के लिए उकसाया, अपने प्यारे को सम्राट बनाने के लिए। काम पूरा होने के बाद अगर इनाम न देना तो भी समझ आता, लेकिन तू तो हमें मारने की सोच रही है। अब फिर वही बातें। तू सच में बहुत क्रूर और धोखेबाज है। तुझे क्या पता, मैं यह दुनिया के लिए कर रही हूँ, लोगों के लिए, राष्ट्र की शांति के लिए। सच में एक विद्वान परिवार की बेटी हो, एक सभ्य महिला, छोटा जुगे लियांग कहलाने वाली सुकैरेन। सच में बहुत बोलने वाली हो, प्रतिभाशाली। कोई आश्चर्य नहीं कि तू बूढ़े सम्राट की छोटी पत्नी बन गई। शिंगयुआन, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब जिंगचेन जल्द ही गद्दी पर बैठने वाला है। यह उसके लिए अधिकार जमाने का समय है। शिंगयुआन, तेरे मरने के बाद मैं तेरी अर्थी को घर ले जाऊंगी। बाकी जिंदगी तेरी कब्र के पास बिताऊंगी। एक कदम भी दूर नहीं जाऊंगी। नहीं, क्या तू पागल है? एक आईना लाओ। जैसा आप कहते हैं महाराज। आओ अच्छे से देखो। क्या तू इतनी सुंदर है कि चांद शर्मा जाए और फूल लजा जाए? मैं बड़ा साम्राज्य छोड़ने को तैयार नहीं और हजारों सुंदरियों को छोड़ने को तैयार नहीं। बस तेरे एक स्वार्थ के लिए मरने को तैयार हो जाऊं। मैं पागल हूँ या तू पागल है? मू शिंगयुआन, क्या तू भूल गया है मुझसे की हुई प्रतिज्ञाएं? तूने कहा था कि इस जन्म में मेरे लिए आग और तलवार में कूद जाएगा, मेरे लिए दुनिया को धोखा देगा। अब मैं सिर्फ तेरी मौत मांग रही हूँ और तू यहाँ बहाने बना रहा है। बस मरना है? ये कैसी बातें हैं? हे भगवान, सब तबाह हो जाए। मैं थक गई हूँ। आओ, इस चुड़ैल को घसीट कर ले जाओ और सिर काट दो। हटो, देखूं कौन हिम्मत करता है। अपना सर नहीं चाहिए क्या? जनरल मू तो बस मुझसे नाराज है। नाराजगी? किंगली,
मेरी औरत को तू छू सकता है? दर्द हो रहा है? नहीं। तो ठीक नहीं, वापस करो। शिंग युआन, क्या सच में उससे प्यार नहीं करते? यह पागल औरत तो बस मुझे घिनाती है। वह तुम्हारे 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं। तू हिम्मत करेगा? जब तक शिंग युआन मेरी रक्षा करता है मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ। उसके बिना तो तू बस महल की एक नौकरानी है। मुझे कौन सा डर है? सुनान जाहू, जिसने मुझे सेना उठाने को कहा वह तू थी। पिता और भाई की हत्या गाओ जिंग चेन ने की, मैंने नहीं। तो मैं तुम दोनों से कहता हूँ, दुनिया के लोगों की खातिर मर जाओ ताकि व्यवस्था न बिगड़े, तबाही न हो। तू आखिर क्या चाहता है? मैं तुझे मौका दे रही हूँ। क्या तू जिंग चेन के हुक्म का इंतजार कर रहा है? तुम्हारी उत्तरी सीमा को मिटा दे, 3 लाख घुड़सवारों के पूरे खानदान को। 3 लाख घुड़सवार, पूरा खानदान? ये शब्द तू एक साथ कैसे बोल सकता है? जनरल मू, बस अपना रास्ता बदल लो। अब तक की सब बातें मैं कुछ नहीं पूछूंगा। हम सफेद घोड़े की कुर्बानी देकर शपथ ले सकते हैं। कोई बात नहीं, तू जितना चाहे पूछ ले। मैं शाही महल पर पांव रख रहा हूँ और हाथ में राष्ट्रीय मुहर लिए हुए हूँ और पीछे 3 लाख उत्तरी घुड़सवार हैं। तो क्या यह दुनिया मेरी नहीं है? शिंग युआन, यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, जिससे दुनिया के लोग युद्ध की आग से बच जाएंगे और तू इतिहास में अमर हो जाएगा। युए के लोग भी पीढ़ियों तक तेरी महानता याद रखेंगे। तेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। पिता और भाई की हत्या करने वाला क्रूर राजकुमार, देश को बर्बाद करने वाली चुड़ैल रानी, निश्चित ही हमेशा के लिए बदनाम रहोगे। हमारा सम्राट लोगों को मुसीबत से बचाता है, गिरती हुई दीवार को संभालने वाला अमर सम्राट। मैं आपके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, जैसे नदी का बहाव अनवरत और जैसे बाढ़ आती है बेकाबू। मू शिंग युआन, अगर तू ऐसे ही रहा तो मुझे गुस्सा आएगा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। पागल है तो पागल रह। तुझे किसने रोका है? कौन रोक रहा है तुझे? नान जाओ। अरे, हमारा बड़ा नायक आ गया। बताओ, इसका इनाम क्या होना चाहिए? अगर यह रास्ता न दिखाती हम और कितने भाइयों को खो देते। मेरी राय में इसे सेना में घोड़ों की देखभाल के लिए रख दो। मेरे ख्याल से इसे रसोइया बनाना ठीक रहेगा। तो फिर किंगली की राय पर चलते हैं। उसे सेना के घोड़ों की देखभाल करने भेज दो। वह सिर्फ सेना के तंबू में लोगों को मारकर मजा ही नहीं लेता, बल्कि मुझे अग्रिम शिविर की आत्मघाती टुकड़ी में भी डाल दिया। मुझसे दीवार पर चढ़वाया। अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती तो मैं तुमसे नहीं मिल पाती। क्या मू शिंग युएन, तुम किलान के साथ ऐसा सलूक करते हो? उसके सामने तुरंत घुटने टेको और माफी मांगो। घुटने टेककर माफी? क्या इन लेखकों की दुनिया में घुटने टेककर माफी मांगने से सब कुछ हल हो जाता है? मू शिंग युएन, तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मार सकते हो। तेरी शिकायतें, तेरे पूर्वाग्रह, लेकिन किलान बेकसूर है। माफ कीजिए, अभी हवा तेज थी, सुनाई नहीं दिया। आपने क्या कहा? महाराज, आप बहुत शरारती हैं। मैं कहती हूँ तुम कैलान के सामने तुरंत घुटने टेको और माफी मांगो। ठीक है। नान जोए। मू शिंग युएन, तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं। क्या तुमने ही मुझसे माफी मांगने को नहीं कहा? मैं एक योद्धा हूँ, बोलने में माहिर नहीं, इसलिए केवल मजबूरन उसे एक तमाचा मार दिया। मू शिंग युएन, मत भूलो, अगर मैं न होती तुम तो भूखों सड़क पर मर चुके होते। क्या आज तुम उत्तर के रक्षक महासेना नायक के पद पर होते? क्या तुम यहाँ बेलगाम होकर, बेखौफ होकर अपनी निजी नाराजगी निकाल सकते थे? हाँ, तुम्हारा मुझ पर एहसान आसमान से ऊंचा और जमीन से मोटा है। आज मैं तुम्हें उसका दोगुना लौटाऊंगा। अच्छा, तुम में थोड़ी बहुत ईमानदारी तो है, एहसान चुकाना जानते हो। बेशक, आखिर मेरी माँ नहीं, मेरी महारानी माँ ने बचपन से सिखाया, एक बूंद का एहसान झरने के पानी से बदलो। आओ, उठा लाओ। हाँ हाँ हाँ। नान जो हुए, यह भिखारी भी तुम्हारे दीवाना हो गया। सिर्फ ताकत होने से राज्य की सेवा करना नहीं जानता। तुम्हारी नजर अच्छी है।
शिंग्युएन, तुम यह क्या कर रहे हो? अभी तो कहा ना, एक बूंद का एहसान झरने के पानी से बदलो। उस दिन तुमने मुझे एक रोटी देकर एहसान किया था, आज मैं उसे 100 गुना लौटाता हूँ। आओ इन्हें खिलाओ। जी। कायर, मैंने सोचा था मेरा प्रिय एक महान नायक होगा। एक दिन वह आएगा 7 रंगों के बादलों पर चढ़कर मुझसे शादी करने। मैंने शुरुआत तो सही समझ ली, लेकिन अंत गलत निकला। 10 की आती है कि अंतर में कामन था। यहाँ कविता सुना रहे हो और क्या अनुमान लगाना चाहते हो? कायर, तुम मू शिंग्युएन के साथ हो गए, डाकुओं के साथ मिल गए। मैं शांगुआन के लान, इस जन्म में तुम्हें कभी इज्जत नहीं दूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे इज्जत नहीं दोगी? पहले अपना खाना खाओ। मू शिंग्युआन, तुम। नानशुए सिर्फ 100 गुना एहसान चुका रही है, इतना उत्तेजित मत हो। मू शिंग्युआन, तुम्हारी हरकतें काफी हो गईं, गुस्सा भी निकाल लिया, जिद भी दिखा ली, अब पूरा शहर अशांत है। तुम उठाओ उठाओ, मेरे लिए रोटी उठाओ। कौन जानता है थाली का खाना कहाँ से आया, हर एक दाना मेहनत से कमाया। क्या तुमने 9 साल की शिक्षा नहीं ली? ली जिंगरोंग, क्या देख रहे हो? जी आज्ञा। भागो यहाँ से, अशिष्ट सिपाहियों। शिंग्युआन, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, अब मुझसे नाराज मत रहो। तुम्हारा यह व्यवहार मुझे केवल लगता है तुम बचकाने, हास्यास्पद और मूर्ख हो। उसे छोड़ दो। तुम्हें समझ आया? यही तो हूँ मैं, सुनानशुए, मेरी पसंद का अनोखा आदमी जो दुनिया के लिए मर सकता है। नानशुए, उसे इतनी आसानी से माफ मत करो। उसे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। किलान, यह शिंग्युआन का दोष नहीं है, दोष मेरा है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए प्यार में नफरत पैदा हो गई। चुप रहो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ली जिंगरोंग, किंगली। जी, मैं हूँ। इन 2 बेवकूफ औरतों को बाहर ले जाओ, सिर काट कर लटका दो। जी। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत! पिताजी, आप आखिरकार आ गए। किलान, यह है तुम? यह सब वह कर रहा है, उसने मुझे परेशान किया। हुगुओ गोंग शान गुआन हाओ। चाचा, शिंग्युआन मदद नहीं करना चाहता, वह विद्रोह का सोच रहा है। कृपया चाचा, उत्तरी सीमा के विद्रोहियों को खत्म करें, जिंगचेन को साम्राज्य स्थापित करने में मदद करें। हुगुओ गोंग मेरे दाएं बाएं हाथ है, साम्राज्य का स्तंभ। जब मू परिवार के विद्रोहियों को खत्म कर दूंगा, मैं एक राज्य देकर राजा बनाऊंगा। तुम लोग यहाँ ड्रामा कर रहे हो? इस बूढ़े में वो ताकत है? मेरी 80,000 फौजें ताइयान के 13 दरवाजे बंद कर दिए हैं। तुम्हारी उत्तरी सेना में तीसरे राजकुमार और सुकैरेन ने मेरे लिए अंदरूनी सूत्र तैयार किया है। अंदर बाहर का तालमेल, तुम्हारी 3 लाख उत्तरी सेना को हरा दूंगा बस कुछ ही पलों में। अंदरूनी सूत्र? तुम उसके बारे में बात कर रहे हो या उससे? गुलाम जियाओ गुइजी, महाराज को प्रणाम। इतना उद्दंड मत बनो, अब हथियार डाल दो, शाही महल से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें पूरे शरीर के साथ मरने दूंगा। महाराज और महारानी, चिंता मत करें, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। उत्तरी सीमा के 3 लाख विद्रोही, बस कुछ ही समय में उत्तरी सीमा के सभी घुड़सवार मारे जाने की खबर आएगी। इस बार का प्रदर्शन अच्छा रहा। मैं तुम्हें कमांडर नियुक्त करता हूँ। अच्छे लोग चुनकर जिनेवे का गठन करो, सभी अधिकारियों की निगरानी करो, पूरे साम्राज्य से सूचना इकट्ठा करो। धन्यवाद महाराज। वेई जिनजोंग कहाँ है? क्या वह उत्तरी सेना का पर्यवेक्षक नहीं है? बेशक मारा गया। विद्रोह से 1 रात पहले ही सिर काट दिया गया। उसका सिर और शरीर अलग कर दिए गए। नहीं, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं सोचा था। इस गद्दार से कहो उसके कितने सैनिक मारे गए। राजकुमार सुनो, हमारी 80,000 सेना घात में फंसी पूरी सेना खत्म हो गई। नामुमकिन है। तायान की 80,000 सेना 10 लाख की सेना को खत्म कर सकती थी। अरे गद्दार, मुशिंग्युआन ने तुम्हें कितने चांदी दिए जो तुम यहाँ बकवास कर रहे हो? महारानी,
हुजूर, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? विद्रोहियों ने हमें किले में फंसाया और तीरों की बौछार से घात लगाई। 80,000 की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेरी 80,000 की सेना हर 10 में से एक चुना हुआ योद्धा था। इतनी जल्दी कैसे मिट सकते हैं? मू शिंगयुआन, हमें मत बेवकूफ बनाओ। अगर 80,000 सुअर भी पकड़ने होते इतनी जल्दी नहीं पकड़े जा सकते। हाँ, 80,000 सुअर भी इतनी जल्दी नहीं पकड़े जा सकते। महाराज, बहुत अच्छा निशाना है। कैसा है? मेरा निशाना सही है ना? महाराज का हुक्म है, मुझे कुछ पूछताछ करने दो। किसी को अंदर मत आने दो। गद्दार। सुकायरेन, येलू खान के लोग शहर में तैयार हैं। जल्दी मेरे साथ चलो। सच में मैं नहीं जाऊंगी। येलू चुसोंग से कहो, अगर वह मुझसे मिलना चाहता है तो तायान शहर पर हमला करे और मू शिंगयुआन को मार डाले। सुकैरेन, जंगल में रहोगे तो जलाऊ लकड़ी की कमी नहीं होगी। चिंता मत करो, हम मोबई जा रहे हैं। आपकी चालाकी से और मेरी प्रतिभा से हम तैयारी करेंगे। कुछ ही वर्षों में हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। तब आप महारानी होंगी। महाराज, ली जिंगरोंग सुनांगसू को शहर से बाहर ले गया है। महाराज, मोबई सेना हट गई है। इन दो वो लोंग फेंगचू को जाने दो। मोबई में उथल पुथल मचाने दो। इस बीच मैं 2 राजधानियों और 13 प्रांतों पर कब्जा करूंगा, फिर उत्तर की ओर बढ़ूंगा और मोबई को खत्म कर दूंगा। आदेश जारी करो। आसमान मर चुका है, नया आसमान आ गया है। कुलीनों की जमीनें राज्य के अधीन होंगी। राज्य उन्हें जनता को बांटेगा, लेकिन कुलीन जमीन देने को तैयार नहीं है। इसलिए जो कोई भी एक कुलीन को मारेगा उसे 1 म्यान जमीन मिलेगी। 2 को मारने पर 2 म्यान, कोई ऊपरी सीमा नहीं। एक और आदेश, कुलीनों का अनाज और धन राज्य के अधीन होगा। राज्य 30% लेगा, 70% जनता को बांटेगा, लेकिन कुलीन राज्य को धन देने को तैयार नहीं है। इसलिए जनता को खुद लेना होगा। ये 2 आदेश पूरे देश में फैलाओ। मुझे 3 महीने में 2 राजधानियों और 13 प्रांतों को शांत करना है। 108 प्रीफेक्चर दाकियान की प्रजा को एक स्वच्छ दुनिया देनी है। जय हो।